शायद आज इस कोर्ट में ना सिर्फ इस केस से जुड़े लोग बैठे हैं बल्कि और भी बहुत लोग आए हैं, क्योंकि इस केस में माय लॉर्ड सभी को दिलचस्पी है। और क्यों ना हो, एक ही परिवार की दो लड़कियां, मान लीजिए एक का नाम एक्स है तो एक का वाई। देवाशीष जी, कोर्ट के अंदर एजम्पशंस पे काम नहीं चलता, सच चलता है सच। तो इसलिए प्लीज गिव रेस्ट टू योर एक्स वाई लॉजिक। चलिए अब आप ही बता दीजिए इस एक्स और वाई के पीछे के नाम। बहुत उछल रहा है, इसे पता भी नहीं, आगे जाकर मैं इसे मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। इफ यू प्लीज हैव अ सीट। ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते हैं, भले ही हम ओपोनेंट हो, लेकिन कोर्ट में तो सब बराबर ही होता है। चलिए केस पे आते हैं योर ऑनर। सृष्टि मुखर्जी जो शादी से पहले सृष्टि रैना थी, और उर्वशी रैना जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये दोनों बहनें थी, सगी नहीं कजन थी। और सृष्टि मुखर्जी श्रीनगर के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रेप्यूटेड फैमिली से आती है। हम कौन नहीं जानता उनके बारे में। और बचपन से ही सृष्टि मुखर्जी का रुझाव था भारतीय परंपरा और संस्कृति की ओर। सृष्टि मुखर्जी एक टैलेंटेड डांसर है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। एक कलाकार के लिए कला ही सब कुछ होती है, और सृष्टि जी के लिए कला और नृत्य ही उनकी जिंदगी थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद सृष्टि जी ने डिसाइड किया कि वो श्रीनगर छोड़कर दिल्ली जाएंगी और दिल्ली आके अपनी नृत्य कला की बारीकियां सीखेंगी। और दिल्ली आकर उन्होंने दिल्ली के एक मशहूर डांस एकेडमी में एडमिशन भी लिया। और अब शुभो ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो सृष्टि के पक्ष में ही बोलेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा झूठ क्यों ना हो। एक बात और, उर्वशी और सृष्टि दोनों के पिता सगे भाई थे। एक दुखद हादसे में उर्वशी के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, और उर्वशी श्रीनगर में अपने ताऊजी के घर रहने लगी। और दोनों परिवारों में अटूट रिश्ता था, इसीलिए उर्वशी वहीं पली बड़ी जहां सृष्टि जी बड़ी हुई। बेहद प्यार और इज्जत के साथ रखा गया था उर्वशी को। लेकिन उर्वशी अपनी दीदी को देखकर, अपनी कजन को देखकर डांस सीखना चाहती थी। और यह देखते हुए कि सृष्टि को नृत्य कला में इंटरेस्ट है, उर्वशी ने भी नृत्य कला को अपना लिया। मैं तो ये कहूंगा कि उर्वशी सृष्टि को अपना रोल मॉडल मानती थी। और अब सृष्टि के चेहरे पर जो नजर आती है खुशी, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, जैसे कि उसने केस अभी की अभी जीत चुकी हो। वो वही सब करना चाहती थी जो सृष्टि करना चाहती थी, वही सब पाना चाहती थी जो सृष्टि पाना चाहती थी। इसलिए दोनों ने एक साथ दिल्ली के डांस एकेडमी में एडमिशन साथ लिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। उर्वशी रैना मेरी माँ एक बहुत काबिल डांसर थी, और उनके टैलेंट से पूरी दुनिया जानती थी उन्हें, और उस टैलेंट के साथ उन्होंने जन्म लिया था। फिर किसी और को अपना रोल मॉडल क्यों ही मानेंगी, खास करके इन्हें, सृष्टि मुखर्जी को। और वकील साहब, आप जो आप इतनी दलीलें पेश कर रहे हैं, मेरी माँ पे टिप्पणी दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जानते आप मेरी माँ के बारे में? कुछ नहीं जानते। और अगर यहाँ कोई है जिसको सब कुछ पता है, वो मैं हूँ, क्योंकि 21 साल मैंने अपनी माँ के साथ गुजारे हैं, और फिर उसके बाद मेरी माँ। और अब जब छनक कोर्ट रूम में खड़ी होकर खुद उर्वशी के फेवर में बातें बताती है, तो सभी अचंभित होते हैं, पर शुभो को लगाना है इस पर रोक। योर ऑनर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर यहाँ वकील साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्हें सच्चाई नहीं पता है, तो बेहतर होगा कि किसी के चरित्र पे, किसी पे कमेंट ना करे।
क्योंकि ऐसा करके ये मेरी माँ उर्वशी रैना की इंसल्ट कर रहे हैं और इस कोर्ट की भी इंसल्ट कर रहे हैं ये। मेरी क्लाइंट बिल्कुल सही कह रही है माय लॉर्ड। सीनियर लॉयर मिस्टर बोस को ये कैसे पता कि उर्वशी रैना वो सारी चीजें करना चाहती थी जो सृष्टि मुखर्जी करती आई हैं? क्योंकि कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाम की चीज होती है। मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं, जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होते हैं तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सपोर्ट ले सकते हैं। और अब तो शुभो और भी जोरों शोरों के साथ पेश करना चाहता है अपनी दलीलें झनक के खिलाफ। योर ऑनर, वैसे भी मैं तो उर्वशी रैना से मिला ही नहीं हूं, तो मैं तो पूरा सच जानता ही नहीं हूं। वो सच जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर एक लॉयर उस बात के बारे में बता ही नहीं सकता जो उसने विटनेस किया है, फिर तो मुझे लगता है कि हमें अपनी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। मिस्टर रॉय, व्हाट डू यू थिंक? शुड वी रिजाइन? लॉयर होने के नाते जो घटना घटी है उसके बारे में मैं उसको अपने अंदाज में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं और क्लाइंट की आवाज बनकर उसे कोर्ट में बोलता हूं। पर यहां लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है कि अगर बार बार मुझे इंटरप्ट करते रहेंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ेंगी। हां, मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोगों में अक्ल नाम की चीज नहीं है, शायद उनकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन में कमी रही होगी, बट क्या कर सकते हैं। और अब जहां झनक को इस कदर जलील करने पर तुला है शुभो कि वो भी हैरान हो जाती है और अनी तो और भी ज्यादा हैरान। अगर उन्हें बोलने का सलीका ही नहीं है तो योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इशू अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर कि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। आई थिंक हर इंसान को अपनी बात कहने का पूरा हक है। क्योंकि झनक और उसके पापा ने एक वकील हायर कर लिया है, इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं कह सकते। ये एक वकील है और मुझे पता है कि ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये कुछ भी कहेंगे। देखिए माय लॉर्ड, यहां पे जिनकी बात हो रही है ना, वो झनक की बहुत क्लोज रिश्तेदार थी जो अब हमारे बीच नहीं है। आई मीन, अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो झनक की मां से बढ़कर थी। उन्होंने झनक को पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाता। सो प्लीज उनकी किसी भी तरह से इंसल्ट ना की जाए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो सच है उसी के बारे में बात की जाए। थैंक यू। और जहां आज अनी अब अपनी बात कहकर बैठ जाता है अपने ही पिता के खिलाफ, वहीं सभी स्तब्ध है, खासकर शुभो कि आज उसका अपना ही बेटा कोर्ट में उसके खिलाफ जाकर बात किया है सिर्फ झनक के खातिर। और इससे बड़ा इंसल्ट क्या होगा शुभो बोस के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे भी क्या होता है यहाँ, क्योंकि अब शुभो एक जख्मी शेर की तरह है जिसे अब बेटे को भी दिखाना है कि वो कितना गलत कर रहा है अपने ही पिता के खिलाफ बोलकर। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि आखिरकार शुभो आगे दाव क्या खेलता है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।